केजीएफ चैप्टर 2 के बाद रॉकिंग स्टार यश ने मुफ्ती जैसी सुपरहिट फिल्म डायरेक्ट करने वाले डायरेक्टर नार्थन के साथ अपनी नेक्स्ट फिल्म साइन कर ली है, जिसका टाइटल अभी फाइनल नहीं हुआ है। तो दोस्तों, आज हम केजीएफ चैप्टर 2 के बाद यश की अगली फिल्म की फैन थ्योरी डिस्कस करने जा रहे हैं। फिल्म की कहानी हिस्टोरिकल वॉर पर बेस्ड है। साल 1817 ईस्वी में इंडिया के डीयू आइलैंड, जो अब एक यूनियन टेरिटरी है, पर महाराजा सुल्तान शाह का राज था। डीयू आइलैंड एक छोटी पर शक्तिशाली सल्तनत थी। डीयू सल्तनत इसलिए भी सुरक्षित थी क्योंकि दुश्मनों को हमला करने के लिए विशाल और गहरे अरब सागर से होकर गुजरना पड़ता था। इसलिए कोई भी दूसरी सल्तनत वाला डीयू पर हमला नहीं कर पाता था। लेकिन एक रात अचानक डीयू सल्तनत के महाराज पर हमला हो जाता है। महाराजा सुल्तान शाह को मारने किसी दूसरी सल्तनत के दुश्मन सैनिक आ जाते हैं। राजा सुल्तान की हत्या हो जाती है और दुश्मन डीयू आइलैंड की सल्तनत पर कब्जा करने लग जाते हैं। वहाँ के लोगों को वो मारने लग जाते हैं। तभी वहाँ एंट्री होती है फिल्म के हीरो मोहम्मद गाजी की। मोहम्मद गाजी का फिल्म में रोल रॉकिंग स्टार यश प्ले कर रहे हैं। मोहम्मद गाजी एक एक करके उन दुश्मनों को मारना शुरू कर देता है। गाजी डीयू सल्तनत के सेना में उनके जहाज को समुद्र में चलाने वाला एक नाविक है। एक नाविक को एक बहादुर सैनिक की तरह दुश्मनों से मुकाबला करते देख सभी हैरान हो जाते हैं। गाजी को मुकाबला करते देख डीयू सैनिकों की हिम्मत भी बढ़ जाती है और वो भी गाजी के साथ मिलकर दुश्मनों को मारने लग जाते हैं। सारे दुश्मन मारे जाते हैं, लेकिन अब डीयू सल्तनत का महाराज सुल्तान शाह भी मारा गया है और अब डीयू सल्तनत का कोई वारिस भी नहीं है जिसको महाराजा बनाया जाए। तब सभी सैनिक और डीयू की प्रजा ये फैसला लेती है कि मोहम्मद गाजी को ही डीयू का महाराज बना दिया जाए, क्योंकि अब दुश्मन फिर से डीयू सल्तनत पर हमला जरूर करने आएंगे। जिस अरब सागर को पार करना दुश्मनों के लिए नामुमकिन था, उसको पार करके दुश्मन इस सल्तनत पर पहुंच गए हैं। इसलिए अब उनको डीयू साम्राज्य को चलाने के लिए एक महाराज की जरूरत है। लेकिन मोहम्मद गाजी महाराजा बनना नहीं चाहता। गाजी कहता है कि मैं 5 साल पहले डीयू सल्तनत पर काम की तलाश में आया था और मैं डीयू सल्तनत की सेना में जहाज चलाने का काम करता हूँ, इसलिए मैं महाराज नहीं बन सकता, मैं एक नाविक हूँ। गाजी सभी लोगों को वहां से जहाज पर बैठकर भाग जाने के लिए कहता है। मोहम्मद गाजी कहता है कि हमने कुछ दुश्मन सैनिकों को मार दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि हम पूरी दुश्मन सेना का मुकाबला बिना महाराज के कर लेंगे। इसलिए अपनी जान बचाने के लिए हमको डीयू सल्तनत को छोड़कर यहाँ से चले जाना चाहिए। अब कुछ लोग गाजी की बात से सहमत हो जाते हैं और वहाँ से जाने की तैयारी में जहाज पर चढ़ने लग जाते हैं। अब धीरे धीरे करके डीयू सल्तनत के सभी लोगों के साथ सैनिक भी उस आइलैंड को छोड़कर चल पड़ते हैं। समंदर पार करते करते रात से सुबह हो जाती है। तभी गाजी की नज़र सामने पड़ती है। सामने दुश्मन सेना के जहाज उन पर हमला करने के लिए आ रहे होते हैं। गाजी सभी लोगों को उठाता है और हमले के लिए तैयार करता है। गाजी के एक जहाज के सामने दुश्मन के 3 जहाज हमला कर देते हैं। गाजी फिर से बहादुरी से लड़ता है और डीयू की सेना और उसके लोगों के साथ मिलकर दुश्मन सेना को मार देता है। अब जहाज में कुछ सैनिक कहते हैं कि हमको डीयू सल्तनत वापस जाना चाहिए और ऐसे ही हर दुश्मन का मुकाबला करके उनको हराकर अपने टापू और अपने घर को बचाना चाहिए। लेकिन गाजी अब भी वहां से भाग जाने को ही कहता है। अब फिल्म में एंट्री होती है फिल्म की एक्ट्रेस सहर खान की। सहर डीयू सल्तनत की ही रहने वाली है। सहर गाजी से कहती है कि तुम एक योद्धा की तरह लड़ते हो और तुम अपनी प्रजा और सेना का ख्याल भी रखते हो, फिर तुम महाराजा बनकर डीयू सल्तनत को क्यों नहीं संभालना चाहते। फिर गाजी कहता है कि बस मैं एक नाविक हूँ और नाविक की ही बनना चाहता हूँ, इसलिए मैं वापस डीयू सल्तनत नहीं जाना चाहता। अब मजबूरन सभी सैनिक और डीयू सल्तनत के लोग फिर से डीयू सल्तनत से दूर जाने लग जाते हैं। अब जहाज में लोग आपस में बातें करने लग जाते हैं कि मोहम्मद गाजी, जो डीयू सल्तनत के का रहने वाला नहीं है और 5 साल पहले ही इस सल्तनत पर काम ढूंढने आया था, वो गाजी ही हमारा नया महाराज बनने के लायक है। जहाज पर सफर करते हुए एक दिन गुजर जाता है। अगले दिन फिर कुछ दुश्मन सैनिकों के जहाज गाजी के जहाज पर हमला कर देते हैं।
गाजी और उसकी सेना फिर से दुश्मनों को मार गिराते हैं। अब दियू सल्तनत की सेना और लोगों की हिम्मत और हौसला और बढ़ जाता है और वो सभी वापस दियू सल्तनत जाने का फैसला कर लेते हैं। सहर खान भी अब वापस दियू आइलैंड पर जाना चाहती है और दियू सल्तनत पर हमला करने वाले दुश्मनों का डट कर मुकाबला करना चाहती है, लेकिन गाजी वापस नहीं जाना चाहता और वो अपनी बोट जहाज से उतार कर अकेला आगे चला जाता है और बाकी सभी वापस दियू सल्तनत चले जाते हैं। रास्ते में फिर से दियू सल्तनत के जहाज पर दुश्मन पीछे से हमला कर देते हैं। उन दुश्मन सैनिकों का सेनापति शेर खान बड़ा जालिम और खतरनाक सेनापति है। शेर खान और सेना के लोग आगे दियू सल्तनत के सैनिक जंग में हारने लग जाते हैं। तभी वहां मोहम्मद गाजी वापस दियू की प्रजा और सैनिकों को बचाने आ जाता है। जैसे ही मोहम्मद गाजी और शेर खान का आमना सामना होता है तभी शेर खान जंग को रोक देता है। शेर खान मोहम्मद गाजी को देखकर डर के मारे कांपने लग जाता है और शेर खान मोहम्मद गाजी से माफी मांगने लग जाता है। शेर खान अपनी सेना को वापस चलने का आदेश दे देता है। तो दोस्तों, मोहम्मद गाजी की कौन सी कहानी के कारण शेर खान उससे डर गया था, इसके बारे में हम आपको अपनी अगली वीडियो में बताएंगे। तो हमारी इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका थैंक्स।